हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं पिछले वाले क्वेश्चन के साथ ही रिलेट करूंगी क्योंकि ये सेम क्वेश्चन की तरफ फिगर बन रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ करना है कि ये दो कोड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, कि ये टू कोड्स जो हैं इक्वल सर्कल में ही एक ही सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे। Prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। तो ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर ये जिस पॉइंट पे कर रही हैं सेंटर में से, जहाँ पर ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है वहाँ पे इक्वल एंगल बना रही है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या किया है, मैंने कंस्ट्रक्शन की ये वाली कोड जो है ये किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, और ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी की, ये मैंने लिख दिया। तो अभी मैं क्या करूँगी, टू प्रूफ क्या करना है, मैंने टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ओ पी एल, मैंने ओ पी एल इक्वल्स टू एंगल ओ पी एम, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। तो मैंने टू प्रूफ लिख दिया, ठीक है। तो अभी मैं प्रूफ लिखूँगी। प्रूफ में मैं दो ट्रायंगल्स उठाऊँगी, ओ एल पी in triangle OLP and triangle OMP, ये मैंने दोनों ट्रायंगल उठा ली। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, उसी तरीके से मैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी। सबसे पहले क्या किया है, देखो OP तो OP दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। सेकेंडली और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो OLB ओ एम के इक्वल है। इसका रीज़न मैं क्या लिखूँगी, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ऑन द कोड ए बी। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसी के लिए ये दोनों क्या हैं, इक्वल कोड्स हैं। तो थर्ड रीज़न क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल ओ एल पी इक्वल्स टू एंगल ओ एम पी, ये दोनों बोथ 90 डिग्री हैं। तो इसी हिसाब से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ओ एल पी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं ट्रायंगल ओ एम पी के। ये कौन सा लग गया, राइट हैंड RHS का रूल लग गया। अगर ये रूल लग गया तो इसका मतलब कि ये दोनों, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये दोनों बाइसिपिसिटी रूल के साथ इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर जो मैंने टू प्रूफ करना था, एंगल ओ पी एल इक्वल्स टू ओ पी एम, ये बाइसिपिसिटी रूल के साथ इक्वल हो गया। यही मुझे प्रूफ करना था, जो मेरा प्रूफ हो गया। चलो उसके साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या गिवन है, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि दो सर्कल्स का एक ही सेंटर होना विद इन द सर्कल ओ एट ABCD। प्रूव दैट, क्या करना है, मैंने इस AB को इस CD के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसकी प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सेंटर में से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, उसको मैं M नाम दे दूँगी, OM परपेंडिकुलर, वो किसके परपेंडिकुलर होगी, फुल कोड के इक्वल होगी, AD के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये जाहिर सी बात है, सभी को पता होती है, जब भी ये परपेंडिकुलर होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री की होती है और ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो प्रूफ में मैं क्या करूँगी, प्रूफ में मैं यही लिखूँगी कि AM इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गई, ये DM के इक्वल हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और उसके बाद अगर बिग कोड को मैंने लिया, अगर मैं छोटे वाले सर्कल के बीच में
कोड को देखती हूँ तो ये वाली भी इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब BM इक्वल्स टू CM, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। और इसका रीज़न मैं ये दूंगी, यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि हेयर इज़ नॉट एनी स्पेस, तो इसका मैं रीज़न यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसके साथ में ही लिखोगे। इसका रीज़न ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर equidistant at a कोड, ठीक है ना। तो ये कोड से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसको क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, सेकंड में से अगर मैं फुल में से ये हाफ, मैंने प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों कोड्स इक्वल हैं, ठीक है। मैंने ये प्रूव करना है, प्रूफ मैंने करना है कि AB इक्वल्स टू CD प्रूव करना है। तो उसके लिए अगर मैं बिग कोड में से स्मॉल कोड को माइनस कर दूंगी तो ये वालियाँ इक्वल हो जाएंगी। तो इसी हिसाब से मैं क्या करूँगी कि 2 को 1 से माइनस कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो उस हिसाब से अगर मैं AM माइनस BM इक्वल्स टू लेफ़्ट में से लेफ़्ट DM माइनस CM, अगर मैं पूरी में से MB को निकालूं तो क्या बच जाएगा, इक्वल्स टू AB। अगर मैं DM में से CD को माइनस कट कर दूं तो क्या बच जाएगा, CD। यही मैंने प्रूफ करना था, जो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रही होगी, और मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।